नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों थोड़ा लेट हो गया, समय रात के हो गया है 10:30, 10:30 बज गया। थोड़ा सा निकला हुआ था कहीं काम से, इस वजह से नहीं आ पाया आप लोग के सामने। मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ इसको। चल अब ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ आपके सामने 19 अप्रैल 2023 के लिए, बुधवार के लिए। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करूँ और यहाँ पे जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। एक बियरिश फ्लैग पैटर्न आज इंट्राडे के चार्ट पर इसने बनाने का कोशिश किया। कल भी किया था, परसों भी, जो मैंने आपको बताया था, और आज भी इसने बना हुआ। आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह से पैटर्न बनाता है। पहले डीप लगाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है। फिर ये लास्ट टाइम की बात है, ये पूरे ओवरऑल की बात नहीं है। ये लास्ट टाइम इसने ऐसा सिनेरियो बनाया था। हमें इसके डेली के चार्ट को देखना है। डेली के चार्ट में दो चीजें क्लियर कट यहाँ पे साफ सुथरा नजर आ रहा है कि 42,600 अभी भी अब हमारा हडल बना हुआ है। 42,600 के ऊपर जब तक नहीं जाए बैंक निफ्टी, कोई फायदा नहीं है। और नीचे की तरफ में अगर लो हम देखते हैं तो 42,100, जो कि आज का सपोर्ट एरिया था, 42,000 और 40,800, ये तीन ऐसे लेवल हैं जहां पे हम बीडी कर सकते हैं, बाय ऑन डीप कर सकते हैं। क्लियर है? ऊपर 42,600 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम नया पोजीशन नहीं बना सकते। 42,600 के ऊपर बड़ी तेजी बनेगी और उसके बीच में इसी तरह साइड में रहेगा। आज देखा आप दोनों साइड का मूव दिया, पहले ऊपर की तरफ में गया, फिर नीचे की तरफ में। देखिए क्या किया, यहाँ से इसी रैली को इसने कंटिन्यू किया, है ना। कल वाला रैली को कंटिन्यू किया इसी तरह से प्राइस चैनल में। फिर इस प्राइस को यहाँ ब्रेक किया तो वापस नीचे आ गया। तो ये रैली को कंटिन्यू किया इस तरह से, तो ऊपर भी गया नीचे भी गया, दोनों तरफ का खेल किया। अब बाइंग करना है कल, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो रिस्की ट्रेडर है ना, एक बार वो 42,350 के ऊपर आप बाय करिए बैंक निफ्टी को। ध्यान से देखिए, 42,000 बाय करना चाहेंगे जरूर बाय करिए, 42,350 के ऊपर, और थोड़ा 42,400 के ऊपर, 42,400 के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं, 42,600। और इसमें टारगेट बड़े ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, 42,500 और 42,600। अभी फिलहाल यही दो टारगेट होगा, ओनली दो टारगेट यही होगा, क्योंकि 42,600 जो है अभी हमारा हर्डल है यहाँ पर, वो अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको एक अच्छा पोजीशन फिर बनेगा। फिलहाल यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को लेके चलेंगे 42,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये 42,600 के ऊपर, 42,600 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो बहुत फास्ट शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, जो आपको ये 42,700, 42,800 और 42,900 तक जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान रखना कि 42,900 से लेके 43,000 वाला ये सेल जोन एरिया है। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा तो सेल करना है वहां पर, यानी इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, बाय साइड से अगर आप बैठे हैं तो, और सेल साइड बैठ जाना। क्लियर हो गया? अगर आपने ये 42,600 के ऊपर से एंट्री करना है तो फिर 700, 800, 900 के टारगेट बनेंगे। अगर ये 42,600 के ऊपर 15-20 मिनट टिक जाता है तो इस कंडीशन में आप 42,600 से लेके 42,500 का कॉल ऑप्शन लेके सी लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया? मान लेते हैं आप सेलिंग के लिए, देखिए यहाँ पे 42,100 का एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट है और 42,200 का रेजिस्टेंस नजदीकी सपोर्ट है। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 42,200 के नीचे सेल करिए, और जो सेफ ट्रेडर है वो 42,100 के नीचे सेल करिए। ये दोनों सेल एरिया बनेगा, ये दोनों आपके लिए सेल एरिया बनेगा। 42,100 से लेके 42,200 के नीचे आप सेल करें। टारगेट इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 42,000 राउंड नंबर का, और खराब होने की स्थिति में आ जाएगा 41,900 और 41,800। यहाँ तक आपको एक टारगेट आपको बन सकता है नीचे, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो कल यहाँ पर से इसने 41,800 का लो लगाने के बाद ऊपर भागा, तो इस एरिया को वो क्लेम कर सकता है। तो पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे यहाँ से आप फिर पुट ऑप्शन ले लीजिए, पी है ना, 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब देखिए ये गैप अप और गैप डाउन भी तो हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर ये गैप अप हो गया 400-500 पॉइंट खुलता है ऊपर, तो पहला शुरुआत में गैप अप कंडीशन में, तो अगर ये गैप अप, अगर ये 42,700 पे खुलता है, 42,800 पे खुलता है मान लीजिए, तो इस एरिया पे सेल करेंगे। जितना नजदीक हो, अगर ये 42,900 पे मिल जाए तो यहाँ पे भी सेल करेंगे। लेकिन अगर ये 42,600 पे मिलता है तब तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉशस हो जाना होगा। ये भी कंजेशन एरिया ही है 42,600 का, तो एक बार आपको यहाँ पे जरूर 42,600 पे मान लेते हैं ओपन होता है, तो आप यहाँ से सेल करिए 42,600 पर। ये नीचे आएगा तो आपको यहाँ पे खुलते के साथ सेल करना है। उसके बाद जब ये दोबारा जाएगा ना, तब ये आपको बड़ा टारगेट 42,800 तक का घसीट के लेके जाएगा। लेकिन पहला कंडीशन है आपको सेल करना है, सेल करना है गैप अप में, ठीक है।
तो टारगेट आपको नीचे क्या खुलेगा, 42,500 से लेके 42,300 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहिए तो जरूर पुट ऑप्शन 42,500 का ले लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर। चलिए, अगर ये गैप डाउन हो गया तब गैप अप नहीं होके मान लीजिए ये गैप डाउन नीचे खुल गया, तो गैप डाउन खुलने की कंडीशन में हम लोग क्या, या तो ये 41,800 पे खुले, या 41,700 पे खुले, या 41,900 पे खुले। देखिए 41,700 अच्छा बाय जोन है और 41,800 भी अच्छा बाय जोन है। अगर गैप डाउन होता है तो बाय करेंगे, लेकिन अगर ये 41,900 पर खुलता है तो आपको बाय तो रिस्क की ट्रेडर यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे आपको कोशिश करना है कि क्वांटिटी को और ऐड कर लेना है। तो जब तक हम 41,800, 700, 600, 500 यानी 41,500 तक हम बाय और डीप करेंगे, बढ़िया बेस्ट बाय जिसको बोलते हैं ना, बेस्ट बाय वो है 41,500 से लेके 41,600। इस एरिया पे मिल जाते हैं तो हम बाइंग करना ही करना है। 41,700, 800 थोड़ा रिस्की होता है कि बाय किया और नीचे आ गया तो आप वहां पे क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। फिर ऊपर की साइड में टारगेट होगा आपको 42,100, 42,100, 42,200 और अच्छा रहा तो 42,300 तक जाने का कोशिश कर सकता है, 42,300 तक। क्लियर। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले लीजिए। कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। देखिए इसी तरह से आप निफ्टी के भी चार्ट को देखिए, और आप लोग लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करें। अब निफ्टी में क्या है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया और निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ना रीटेस्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भागा और यहाँ पे नीचे आके ये रीटेस्ट कर लिया। अब यहाँ से वापस इसको इस तरह से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। देखिए दो कंडीशन होंगे जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से। या तो कल यहाँ पर एक पॉजिटिव इस तरह से ग्रीन कैंडल बना दे, पॉजिटिव बना दे एकदम, ठीक है, मैं इसको फील कर देता हूँ ग्रीन। या तो ये पॉजिटिव ग्रीन कैंडल इस तरह से बाउंस कर दे, या हो सकता है कल अगर अपने लो के नीचे निकल जाए तो आपको गिरावट भी पड़ सकता है। तो आपको दो कंडीशन समझना होगा किस तरह से, कि पहली बात 17,550 के नीचे अगर गिरता है तो कमजोर हो जाएगा 17,550 सर, ऊपर जाने के लिए 17,850, 550 और 850 ये दो लेवल है जिसके बीच में निफ्टी आपको झुला रहा है। इसके ऊपर या नीचे किसी एक सिरा पे ब्रेक करेगा तो आपको तेजी से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आज की क्लोजिंग कितना पे है हम लोग देखें, 17,660 की क्लोजिंग है, तो 17,550 एक सपोर्ट है महत्वपूर्ण, उसके नीचे गिरावट हो जाएगा। 17,600 हमारा पहला गिरावट का जोन बनेगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 17,600 के नीचे निकलते ही आप जरूर सेल करें। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ये लेवल है, यहाँ पे देख रहे सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट एरिया को आप मार्क कर लीजिए। चलते हैं हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इस सपोर्ट एरिया को हमने मार्क कर लिया। जैसे इस सपोर्ट एरिया को मार्क कर देखिए 17,575 आ गया, तो जो कि मैं 17,550 के लेवल की बात कर रहा था। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो 17,600 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में 17,575, 17,550, 17,525 ये आपको मिलेगा, ठीक है। और 17,550 के बाद तो नया रैली नीचे की तरफ भागेगा तो 17,500 तक आराम से पहुंच सकता है। आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर पुट ऑप्शन ले, 17,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अब ये सेल साइड में हुआ, ठीक है। और मान लीजिए अगर बाय करना है तो बाइंग के लिए आपको क्या बोला, एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल वहां पे बन सकता है, बाउंस आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी लेवल 17,700 का है। इसके ऊपर निकलेगा तब आप एक बार बाय करिए और टारगेट आपको 17,725 से लेके 17,775 तक का टारगेट बन सकता है। 17,750, 775 है ना। और ये 17,800 का बहुत अच्छा रहा तो 17,800 का क्लेम करने की कोशिश करेगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन की बाय कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 17,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया 17,800, 850 के ऊपर बड़ी तेजी बनेगी, अच्छी तेजी बनेगी, जो कि 18,000 को क्लेम करने का क्षमता रखता है। लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है, मान लीजिए डायरेक्टली ये यहीं से 17,850 पे खुल गया, यानी अपने हडल पे, या 17,800 पे खुल गया, तो 800, 850 ये आपको तो सेल जोन है गैप अप कंडीशन में। 17,900 के आसपास मिल जाए तो और यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग बन सकती है। ये ध्यान, यानी गैप अप में तीनों एरिया पे कहीं पे खुले ना तो आपको सेल करना है। टारगेट नीचे 17,825, 17,800, अगर 800 के नीचे सेल किया है तो 775 हो जाएगा टारगेट। उसके बाद 17,750, 17,700 इस तरह से टारगेट आते हुए आपको जो टर्न मिलेगा 17,650। हालांकि 700 पे फिर अच्छा सपोर्ट बन जाएगा।
ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अब मान लीजिए ये गैप अप नहीं होके फिर गैप डाउन हो गया तब, तो चलिए अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में क्या करना है, नीचे की तरफ में हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है 17,450 से लेके 17,500 तक। ये एक बढ़िया जोन है जहां पर अगर आपको मिलता है तो जरूर बाय करिए दोस्तों। जो टारगेट होगा 17,525 से लेके 17,650 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन में ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो मोटा मोटी ये लेवल है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों, और इसी लेवल में भी ये घुमाता रहेगा, फिराता रहेगा, परेशान करता रहेगा, आपके पेशेंस का टेस्ट करता रहेगा। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।